Hello friends. Now today again we will be discussing one very important and pertinent query after the judgment of uh, Gujarat Chamber of Commerce and Industries pertaining to the leasehold rights. गुजरात हाई कोर्ट ने 3 जनवरी को जजमेंट दिया कि लीज होल्ड राइट के जो ट्रांसफर्स होते हैं थर्ड पार्टी ट्रांसफर्स उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एट द सेम टाइम गुजरात हाई कोर्ट ने एक पैराग्राफ में यह भी लिखा कि जब क्वेश्चन टैक्सेबिलिटी का नहीं है तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इससे काफी सारी क्वेरीज जनरेट हुई। फॉर एग्जांपल पहला क्वेरी है कि इन केस किसी व्यक्ति ने ट्रांसफर के समय या असाइनमेंट के समय जीएसटी कलेक्ट करके भर दिया तो क्या होगा। सेकंड क्वेरी, इन केस किसी ने जीएसटी कलेक्ट करके भर दिया और सामने वाले ने क्रेडिट ले लिया तो क्या होगा। और तीसरा सिचुएशन जहां पे जीएसटी इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ भर दिया गया तब क्या होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप जीएसटी ने आपने भरा है तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेरी जो आपको एड्रेस करना है या जो आपको क्लियर करना है वो ये है कि क्या आपने वो जीएसटी कलेक्ट किया है ट्रांसफरी से या नहीं। अगर आपने जीएसटी कलेक्ट करके भरा है तो देन यू हैव ऑलरेडी पास्ड ऑन योर लायबिलिटी और पास्ड ऑन दी टैक्स to the third party to whom you are transferring. So now you cannot ask for refunds. But yes, the person to whom you have transferred and from whom you have collected the tax on this leasehold transfer, you can certainly ask for a refund. That person can certainly go before the authorities and ask for a refund. And the basis of refund can be that Gujarat High Court has said that there will not be any leviability of tax, and therefore whatever is being collected as tax on such transaction is not at all a tax, and therefore the refund should be granted. और मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ये बोलता है कि अगर की जो टाइम बारिंग है रिफंड क्लेम करने का वो टाइम बारिंग भी इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज ये तो आपसे पैसा कलेक्ट कर दिया गया टैक्स बोल के जबकि वो टैक्स था ही नहीं। तो देयरफॉर यू कैन हैव टू ऑप्शंस, वन जो ट्रांसफरी है वो ट्रांसफरर से रिफंड मांगे और ट्रांसफर डिपार्टमेंट से रिफंड मांगे, टू कि ट्रांसफरी डायरेक्ट रिफंड मांगे डिपार्टमेंट से, दैट इज ऑल्सो परमिसिबल। तो दिस वाज फर्स्ट। सेकंड क्वेरी इज कि आपने कलेक्ट करके टैक्स भर दिया और सामने वाले ने क्रेडिट ले लिया। So now where is the question of refund when he has availed the credit? But now the query would be, and he will have to face a show cause notice saying that कि ये input tax credit है ही नहीं, because this is not a tax. Gujarat High Court has said where is the question of utilization of input tax credit. Since the tax will not arise, so question of utilization of input tax credit will not arise. So therefore in that case what will be the solution? Solution would be कि आप अपना आईटीसी जो आपने लिया है उसको आप रिवर्स करें, और अगर आपने यूटिलाइज कर लिया है तो इंटरेस्ट के साथ आपको रिवर्स करना पड़ेगा। यूटिलाइज नहीं किया देन देयर विल बी नो इंटरेस्ट, सो यू रिवर्स दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड क्लेम अ रिफंड। और जैसा मैंने पहले बताया, या फिर आप वैसा करें, आप अपने रिसिपिएंट से या अपने सप्लायर से या ट्रांसफरर से आप क्लेम करें रिफंड और फिर वो डिपार्टमेंट से करेगा, बट इंटरेस्ट का जो बर्डन है होगा इस आईटीसी पे जो आपने लिया, दैट विल बी ऑन यू, बिकॉज देयर इज अ लॉस विच हैज बीन सफर्ड बाय द गवर्नमेंट आपकी क्रेडिट लेने से, क्योंकि आप क्रेडिट ले ही नहीं सकते थे। क्वेश्चन अराइजेज कि जो टैक्स भरा क्या उस पर आपको रिफंड मिलेगा, रिफंड का इंटरेस्ट मिलेगा। तो दैट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द मैटर एंड देयरफॉर it may differ, so I will not opine on that. थर्ड क्वेरी है कि अगर मैंने टैक्स कलेक्ट करके भर दिया, उस पर इंटरेस्ट भी लगना था वो भी मैंने भर दिया और पेनल्टी भी भर दी, उस सिचुएशन में क्या होगा। मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि चूंकि ये टैक्स ही नहीं था इसलिए डिलेड पेमेंट का कंसेप्ट नहीं एप्लीकेबल होगा, इसलिए लिमिटेशन का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। So you should approach, or you can approach the department and ask for refund of the entire amount
that you have paid arising out of this transaction, यानी टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, आप तीनों चीजें वापस मांग लें. एंड आई एम ऑफ द व्यू that all three must be refunded if this or till the date this judgment is there. अगर ये जजमेंट कल अपेक्स कोर्ट चला जाता है और अपेक्स कोर्ट में चैलेंज होने के बाद स्टे हो जाता है, देन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस जजमेंट विल बी स्टेड. अदरवाइज टिल दिस जजमेंट इज देयर, आई एम ऑफ द व्यू दैट यू विल बी एलिजिबल टू क्लेम रिफंड्स. एंड लास्ट एक और क्वेरी ले लेते हैं जहां पे मैंने कलेक्ट ही नहीं किया, मैंने तो ट्रांसफर कर दिया था 2018 में, 2019 में, अभी 2024 में वो आके मेरे से टैक्स मांग रहे हैं, तो आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कलेक्ट दैट फ्रॉम माई ट्रांसफरी. उस सिचुएशन में आउट ऑफ माई ओन पॉकेट आई हैव पेड टैक्स ऑल्सो, इंटरेस्ट ऑल्सो एंड मे बी पेनल्टी ऑल्सो. अगेन द सेम व्यू, यहां पे तो आपने पास ऑन भी नहीं किया है, तो certainly you are eligible for refund. So you can certainly claim refund of the tax amount that you have paid out of your own pocket. And the sum and substance of all this discussion is, मैं क्यों ये कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत रेगुलरली ये क्वेरीज आ रही हैं, तो आई थॉट टू रिकॉर्ड अ वीडियो सो दैट इट कैन बी shared with all of us and everybody can understand and take my view. This is my view. Maybe हो सकता है कि वो व्यू सही नहीं हो, कुछ लोग रिलाई करें, कुछ लोग नहीं करें. देयर हैज टू बी अ कंट्रोवर्शियल और अ डिफरेंशियल व्यू आल्सो, दैट्स नॉट एन इशू. बट आई ऑलवेज बिलीव कि आई शुड हैव an expression of view very straight and very clear. So government cannot retain this amount now after the judgment of Gujarat High Court, when it is laid down that GST is not leviable on such transactions. So whosoever have paid GST can certainly go before the authorities and claim refund if they have paid that tax. If they have paid interest, then certainly interest also is recoverable and penalty also is recoverable. And at the same time, you can certainly ask for the interest from the government for retaining this amount which was not supposed to be paid by you. आप वो इंटरेस्ट भी मांग सकते हो, बट एज आई हैव सेड दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स आल्सो, बट सर्टेनली इंटरेस्ट भी आपको मिलना चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ. एंड व्हाई आई हैव सेड ऑल दिस, लेट मी कंक्लूड. कोई भी सिचुएशन हो फ्रेंड्स, अगर कोई पैसा आपसे ये बोल के ले लिया गया कि वो टैक्स है, या आपने ये समझ के दे दिया कि वो टैक्स है, और बाद में ये लॉ आया कि नहीं, ये टैक्स लग ही नहीं सकता, तो मेरा ऐसा व्यू है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द ज्यूरिस्प्रूडेंस, अभी तक क्या जजमेंट्स आए हैं, नॉट गोइंग इनटू दैट. प्लेन व्यू में बता रहा हूं एज अ सिंपल स्टूडेंट ऑफ लॉ, दैट वो पैसा गवर्नमेंट ने जो कलेक्ट किया टैक्स के रूप में, द गवर्नमेंट शुड रिफंड दैट कैश, रिफंड दैट टैक्स टू यू, बिकॉज दैट वाज नेवर अ टैक्स. एंड उसके ऊपर जो 2 साल का टाइम लिमिट है, लिमिटेशन सेक्शन 54 के हिसाब से, दैट शुड नॉट अप्लाई एंड यू कैन क्लेम दैट रिफंड along with interest. That is my view. अब how the things will move, whether this will be challenged, whether this will be stayed or not, nobody can comment. But yes, as on date, this is the judgment which prevails, and therefore आज की डेट में आप certainly refund फाइल कर सकते हैं. थैंक यू. आई होप कि मैंने अपने आप को तो बहुत क्लियर कर दिया. अब ये व्यू सही है, गलत है, एक्सपर्ट्स मानते हैं, नहीं मानते, दैट इज their lookout, and I'm not going into all that. This was my view and a very clear view. Thank you very much.